अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, रात गए हैं लेकिन ख़बरें बड़ी अहम हैं। पहली ख़बर तो यह है कि कहा गया है कि ख़बर दे रहा हूं इलेक्शन नहीं हो रहे। ये कहा किसने, क्यों कहा, किस वक्त कहा? दूसरी बात कि एक और नौकरी इमरान खान पर कुर्बान कर दी गई है। ये क्या मामला इस पर? और तीसरी एक इंतहाई अंदोहनाक किस्म की सूरत हाल कि ताज़ा तरीन जो एक मोतबिर टीवी का है सर्वे है, वो ये है कि 80% से जायद लोग, 80 से 90% लोग अदलिया से मुतनफ़िर और मायूस हो रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा मायूस कुन खबर कहाँ से आई, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब, एक नौकरी इमरान खान पर कुर्बान होकर चली गई। दो बातें शुरू में मैं अर्ज करना चाहता हूं। एक तो मेरी ख्वाहिश होती है कि आपसे आई टू आई कांटेक्ट में बात करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर रह जाती हैं, तो लिहाजा ज़रूरी होता है कि इनके नोट्स बनाए जाएं और मैं नोट्स भी साथ साथ देखता रहता हूं। और दूसरी बात कि मौसम तब्दील हो रहा है और आपको पता है आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ है, और ऐसा होता है कि 2-3 मिनट बाद करके खांसना भी पड़ता है जनाब। वो भी दोस्तों को अच्छा नहीं लगता, और उस पर जनाब मैं 2-3 डॉक्टर से आज भी मिला, एक डॉक्टर से मिला, कल परसों भी मैंने बात की। बहरहाल ये मौसम के साथ साथ ही जाएगा। नौकरी जनाब, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का 123 दिनों बाद इंटरेक्शन हुआ था जेल में। कुछ 7 सहाफ़ी उनसे जाकर मिले थे। वैसे टोटल उसकी तादाद 11 बताते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 7 थे। 4 वो थे जो सहाफ़ी बने रहते हैं, लेकिन लोगों को, सहाफ़ियों को पता नहीं होता कि ये कौन से सहाफ़ी हैं। बहरहाल उन्हीं में एक एहतशाम अब्बासी भी थे। बोल टीवी के जनाब वो सहाफ़ी रिपोर्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को वो कवर करते हैं। तो चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला था, तो अडयाला जेल में भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कवर करने वाले बीट रिपोर्टर्स थे वो गए। तो मैंने उसके हवाले से, आपको याद होगा वीलॉग में ज़रा पीछे होकर बताया था आपको कि आजकल जो सबसे ज़्यादा जो डिस्कस किया गया, सबसे ज़्यादा जो पसंद किया गया है, उस वीलॉग को पसंद किया गया जिसमें रिपोर्टर ने बताया कि इमरान खान के आने का तरीका क्या था। मतलब वो आप खोल के आया जनाब अपनी बाजू, और उसके और बड़ा वजी चेहरा था, उसने इस कलर की जनाब कपड़े पहने हुए थे, और उसके जनाब आके टांग पे टांग रख के बैठा, और उसने हम सहाफ़ियों को देखा और उसने कहा, जी तुम मुझसे जो है ना मिल के जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, मैंने तुमसे बड़ी अहम बातें करनी है। तो उसने वो रिपोर्ट किया। तो वो रिपोर्टिंग इतनी जो है ना वो ताकतवर लोगों के लिए, इनको ताकतवर लोग कैसे कहें, ये कमज़ोर हैं, बोधे हैं। और सही कहते हैं हारून रशीद साहब, ऐसे ये वो लोग हैं जिनके पांव तले से ज़मीन सिरक रही है, और इनका अपना साथ, इनका अपना इतमाद इनका साथ छोड़ रहा है, जो 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 कुछ कर चुके हैं। और वो कैद में बैठा हुआ, अडयाला जेल में बैठा हुआ कैदी इस वक्त सबसे ज़्यादा आज़ाद है। तो एहतशाम अब्बासी ने जनाब ये siyaasat.pk को जनाब ये इंटरव्यू दिया था सोहराब बख्त को। तो मुझे ऐसे लग रहा था, जब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखते ही आपकी छठी हिस्स बता देती है कि देयर इज़ समथिंग, और कुछ ना कुछ होने वाला है। और यही हुआ कि जनाब अब जो दूसरा इंटरव्यू आया है एहतशाम अब्बासी का, तो वो कहते नहीं, मुझे कहा गया कि आपने हमारे जो टीवी के जनाब असूल हैं, उनकी जनाब इदारे के असूलों की खिलाफ वर्जी की है। वो अब भी हलफ देने के लिए तैयार है। वो कहते हैं, जी मैंने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। क्या मैं झूठ बोलता कि इमरान खान की दाढ़ी बढ़ी हुई थी? क्या मैं झूठ बोलता कि उसके कंधे गिरे हुए थे? मैं क्या झूठ बोलता कि वो माफिया मांग रहा कि खुदा के लिए मुझे बाहर जाने दो? उसका स्टाइल ही कुछ और था, उसका अंदाज ही कुछ और था। तो मैंने तो वही आकर, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मतलब वो कहते हैं, ये साथ के साथ साफी हैं, सबसे आकर पूछ लें कि मैंने कोई गलत बात की हो, कोई एक भी खिलाफ हकाइक बात की हो। लेकिन उनका एहतशाम का इस अंदाज में गुफ्तगू करना चूंकि ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आया, तो उन्हें फिर एक मरतबा मौका फराहम किया गया अपने टीवी चैनल की तरफ से कि आप इसकी तरदीद कर दो। क्या वो कहो, जी मैंने तो ये पीटीआई वालों के मतलब रेटिंग के लिए, इसके लिए बात की थी। उस शख्स ने, उस नौजवान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और आखिरी इत्तलात ये हैं कि रात गए तक उनको
तकरीबन फारिग किया जा चुका था, लेटर तैयार हो चुका था और उनके शायद हैंड ओवर करना था। ये जनाब बोल टीवी है, इसे कहते हैं जी बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। एक वक्त था कि बोल इमरान खान के साथ खड़ा हुआ था और मुश्किल हालात में भी साथ खड़ा हुआ था। उसके जनाब मालिक को, उसने बोल का आगाज किया, उसे गिरफ्तार करा दिया गया, वो जेलों में पड़ा रहा, लेकिन हैफ है वो जनाब मुकाबला करता रहा और आखिरकार उसे ये अपना टीवी चैनल बेचना पड़ा। कल की खबर तो ये थी कि 52 उसके जनाब जो एम्प्लॉइज हैं उनको फारिग कर दिया गया था, मैंने उसका जिक्र नहीं किया। आजकल कितने लोग फारिग हो, किस अंदाज में फारिग हो रहे हैं, उनमें से मैं भी बैठा हूं जनाब, आपके सामने बैठा हूं, कीमत अदा कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका जो एहतशाम का अलबत्ता इस तरह जाना वो बड़ा तकलीफ देह है और अफसोसनाक है। लेकिन उस नौजवान की इज़्म को और हिम्मत को सलाम। वो कहते कुछ भी ना हो जाए, मैं कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अहम बात यह कि कोई गलत काम नहीं किया। कल इस पोजीशन में जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जबर हो रहा है, मैं कह रहा हूं आपसे कि कल ऐसा जुल्म, ऐसी जबर और ऐसी ज्यादती अगर नून लीग के साथ होगी तो हम नून लीग के हक में भी ऐसे आवाज बुलंद करेंगे। अगर पीपल्स पार्टी के साथ ऐसे होगा तो हम भी उसके साथ ऐसे खड़े होंगे कि ज्यादती गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल एक और नौकरी जो है वो इमरान खान साहब पर कुर्बान हो गई। लेकिन वासिक ने आज जनाब एहतशाम ने एक और बात की। असल में आप इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात वो पॉइंट ही आपको याद आता है तो खबर वो बन जाती है। तो जनाब वो कहते हैं कि मुझे खान साहब ने कहा हम सबको, उन्होंने कहा जी ये लोग उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक कि इन्हें यकीन ना हो जाए कि ये पीटीआई नहीं जीत सकती। और उसने कहा जी मैं खबर दे, इमरान खान के अल्फाज थे, मैं खबर दे रहा हूं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। ये खान साहब ने अंदर जेल में बैठे हुए शख्स ने जनाब खबर दी है। तो एहतशाम कहता है वो इंतहाई बाखबर आदमी है जो जेल में बैठा है। क्यों? सारी खबरें तो उसी की जात के इर्द गिर्द घूमती हैं। वो जनाब जो बोलता है वो खबर होती है, वो जो नहीं बोलता तो खबर होती है। और उस पर उसकी सख्ती, उसकी ज्यादती, उसके साथ होने वाला सलूक और उसके हवाले से जो लोग सोचते हैं वो खबर बन जाती है। तो कहते हैं खान साहब ने कहा कि ये इस वक्त पीटीआई जीत रही है, लिहाजा ये उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने देंगे जब तक कि इन्हें यकीन ना हो जाए कि ये लोग जीत रहे हैं। तो वो कहते हैं जी लिख लो, बल्ला नहीं मिलता ना मिले कोई बात नहीं, बल्ले के बगैर भी स्ट्रेटेजी है। और माफ कीजिएगा, अब इन्हें अंदाजा हो गया है। तो ये खबर थी जनाब। अब इस जो एहतशाम अब्बासी ने बात की उससे अगली बात मुझे याद आ रही। मुझे अंदाजा ऐसे हो रहा है कि अब शायद इमरान खान की जो जेल में एंट्री हो वो इस अंदाज की ना हो जिस अंदाज में अब आए हैं। अब शायद सख्तियां बढ़ जाएं, इमरान खान पर सख्तियां बढ़ जाएं और ये एक तमाशा होगा कि इमरान खान को जेल के अंदर जब उस कम्युनिटी सेंटर जहां अदालत लगती है वहां लाया जाए तो हो सकता है हथकड़ियां लगाकर लाया जाए, सिर्फ निशान इबरत बनाने के लिए। हालांकि कोई तस्वीर नहीं बन रही, कोई वीडियो नहीं बन रही, कोई विजुअल नहीं है, लेकिन उसकी झलक ही जो है ना वो लोगों में जनाब जोश भर देती है और उसके मुखालफीन में आग लग जाती है और मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो शायद अब ऐन मुमकिन है कि वो जो जेल के हुक्काम हैं वो तब्दील कर दिए जाएं या फिर कुछ और मामलात हों। ये ऐन मुमकिन है कि अगली मरतबा जो पेशी हो, और ये पेशी जनाब अब 12 दिसंबर की है, उसमें हालात कुछ मुख्तलिफ हो जाएं। बोल की हिस्ट्री जनाब, बोल अच्छे अंदाज में बोलता रहा, लेकिन जब जबर आया, जुल्म आया, सिद्दीक जान फारिग, जमील फारूकी फारिग और बहुत सारे मतलब रिपोर्टर्स थे वहां से फारिग कर दिए गए। और अब वो लोग जो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं उन्हीं के लिए नौकरी है, किसी और के लिए नहीं है जनाब। जी अगली खबर जनाब, जुल्फकार भुट्टो केस की, तारीखी केस है, उनको फांसी दी गई और जुल्म हुआ। डॉक्टर मोहित पीरजादा कहता है कि मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। उसने एक बड़ी खूबसूरत उसने बात की। उसने कहा जी मुझे लोग कहते हैं कि शायद मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब से क्या कमा रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में रहते हुए 30 लाख रुपए से ज़ायद मेरी सैलरी थी, सिर्फ सैलरी, और यूट्यूब के अलहदा कमाता था।
और पोजीशन ये थी कि मेरे एक मैसेज पर मैं सदर मुमलिकत से मिल सकता था, एक मैसेज पर वजीर आजम से मिल सकता था, आर्मी चीफ से मिल सकता था। इसके अलावा जो पावर होल्डर्स हैं उन सब की सब मेरी एक्सेस थी, रसाई थी। वो लोग मुझसे बात करना एजाज समझते थे। और आज मैं दर दर के कभी उस गली में जा रहा हूं, उस गली में जा रहा हूं, वहां खड़े होकर व्लॉग कर रहा हूं। तो मैंने यूट्यूब से क्या कमाना है? लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद उसने कहा कि मैं पहले ये समझता था कि इमरान खान कायदे आज़म के बाद अगर कोई दो बड़े लीडर्स हैं तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान है। लेकिन अब वो कहता है कि नहीं, अब इस वक्त कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान का कोई लीडर है तो वो इमरान खान है। बहरहाल जुल्फ़िकार भुट्टो की, लेकिन इस वक्त क्यों सुनाई दे रहे हैं? बात तो ये है, इस वक्त जब इलेक्शन हो रहे हैं, एक ये भी हरबा है कि इलेक्शन से पहले भुट्टो का केस जनाब उसकी सजा कालअदम करार दे दी जाए, तो हो सकता है जो वोट इमरान खान को पड़ने हैं वो भुट्टो के वोट जो इमरान खान की तरफ आए हुए हैं वो वापस चले जाएं और इमरान खान को कुछ गजन पहुंचाई जा सके। लेकिन देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। आमतौर पर तो इनके जितने भी इन्होंने जनाब अपने कारनामे सरअंजाम दिए हैं उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी है और लोग बड़े बुरे तरीके से उनसे मुतनफ़र हुए हैं। लेकिन अब क्या होता है? इमरान खान के जनाब वापस लेने के हवाले से उन्होंने एक अपील, तोशाखाना केस में अपनी अपील वापस मांगी तो 11 महीने लगा दिए गए उनकी अपील वापस करने के लिए। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ आते हैं और उसी अदालत में आते हैं, उन्हीं जज साहब के पास आते हैं और उन्हें कहा जाता है कि मैं अरशद मलिक के खिलाफ जो एक इतना तूफान बदतमीजी खड़ा किया गया था कि जी वो दरखास्त हम वापस लेते हैं। जज साहब कहते हैं बिल्कुल ले जाएं जनाब। इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह आपको डिटेल भी बताऊंगा, ये बड़ी शॉकिंग किस्म की है जनाब। आखिरी बात, 80% लोग अदलिया से मुतनफ़िर या फिर मायूस हैं। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं पहले अर्ज करता रहा हूं कि सिर्फ एक शख्स के लिए, सिर्फ एक शख्स को, वो एक शख्स नहीं है, वो पाकिस्तान के 80% अवाम हैं। अब भी पाकिस्तान को बचा लें, अब भी पाकिस्तान को बचा लें। पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारी मट्टी है, हमारी माँ है और दुनिया में इस्लाम के नाम पर कायम होने वाला ये वाहिद मजहब, वाहिद मुल्क है। इसके साथ ये सलूक ना करें। ये सर्वे कराया जनाब सुनो टीवी ने और वो उस सर्वे के जो रिजल्ट आए हैं वो शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और दीगर जो लोग अदलिया से जनाब समझते हैं कि अदलिया का किरदार ज़रूर है, उनके लिए शॉकिंग है। सर विंस्टन चर्चिल, दूसरी जंग अजीम, जर्मनी का हमला, लेकिन पूछा क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं? बताया गया जी अदालतें काम कर रही हैं। कहा फिर हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हमारी अदालतों से लोग मायूस हो रहे हैं। मैं फिर करूँगा, खुदारा ये मायूसियाँ ख़त्म करें। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।